मांगते हो मिलता नहीं। नमस्कार, मैं हूँ एफआर साहू और एंजल लाइव शो में एक बार फिर से आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मांगते हो मिलता नहीं, आखिर क्यों? अवश्य है कि हम अपनी फरियाद लेकर परमेश्वर के पास आते हैं। अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में, इबादत में और विनतियों में अधिकतर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, पर बहुत बार हमें मिलता नहीं। हो सकता है हम बुरी इच्छा से मांग रहे होते हैं, जैसे कि बाइबल हमें बताती है, मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 3। बुरी इच्छा मतलब परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध परमेश्वर द्वारा दी गई अधिक पाने की हमारी लालसा। तो हम बुरी इच्छा से मांगते हैं और हमें मिलता नहीं। दूसरा कारण हो सकता है कि हम अविश्वास के साथ में मांगते हैं, संदेह के साथ मांगते हैं। मांगते तो हैं परंतु हमारे मन में संदेह बना रहता है, क्या जो कुछ भी मैं मांगता हूँ मुझे मिलेगा या नहीं। इस विषय में पवित्र बाइबल क्या कुछ बताती है, आइए जानेंगे। जैसे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। और जैसे लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय वचन 22। इसी तरह से तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम मसीह से अलग होकर मांग रहे होते हैं, यानी कि मसीह के साथ हमारे संबंध का टूट जाना, सेवरेन विद क्राइस्ट। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 5 और 7। बुरी इच्छा से मांगने या अविश्वास के साथ मांगने और मसीह के साथ अलग होकर मांगने से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि जब भी हम अपनी प्रार्थनाओं में मांगें तो हम कभी बुरी इच्छा से ना मांगें और न संदेह करके मांगें, और हम मसीह से दूर हो कर के या अलग हो कर के ना मांगें। क्योंकि हम जो कुछ भी मांगते हैं तो हमें पूरी तरह से विश्वास होनी चाहिए और निष्कपट भाव से मांगे, जो परमेश्वर को भाता है। और हम मसीह यीशु में बने रह करके मांगे तो अवश्य रूप से परमेश्वर हमें देगा। एक बात और है जो देखने में आता है, हमारे पास बहुत कुछ पहले से मौजूद रहता है और उन तमाम वस्तुओं के लिए, उन तमाम बातों के लिए हम कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते हैं और बहुत बार मांगते रहते हैं, जबकि हमें हमारे पास पहले से जो कुछ भी मौजूद है उन बातों के लिए, उन वस्तुओं के लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार होनी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने चाहिए, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होनी चाहिए। प्रियों, हमें ये जानना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनगिनत उपकार है जिसकी गणना हम कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास जो पहले से मौजूद है उन बातों के लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद देनी चाहिए और हम विश्वास के साथ मांगे और मसीह के साथ बने रह करके मांगे
और निष्कपट भाव से मांगे, परमेश्वर हमें देगा और अवश्य देगा। यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद। एक और अच्छी जानकारी के लिए एंजल लाइव शो की वीडियो मांगो खोजो खटखटाओ एक बार ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।